माँ दुर्गा के पास क्यों है इतने शस्त्र? प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड की दिशाओं में अधर्म का अंधकार छा गया था और दैत्यों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तब देवता और मानव सभी भयभीत होकर त्राही त्राही पुकारने लगे, क्योंकि असुरों में सबसे शक्तिशाली और अभिमानी दैत्य था हिरण्यकशिपु, जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान में मांगा कि उसे कोई मानव या देवता, पशु या पक्षी, दिन या रात, भीतर या बाहर, आकाश या पृथ्वी, जल या स्थल, किसी भी शस्त्र या अस्त्र से न मार सके। और ब्रह्मा जी ने अनिच्छा के बावजूद यह वरदान उसे दे दिया, जिसके बाद हिरण्यकशिपु और भी अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर शासन करना शुरू कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसने आदेश दिया कि पूरे ब्रह्मांड में केवल उसी की पूजा हो, केवल उसका नाम लिया जाए और कोई भी भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा या अन्य देवता की उपासना न करे। अगर कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसे दंडित किया जाए। इसी अत्याचार के बीच हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जन्मा, जो बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय विष्णु विष्णु जप करता। उसकी आंखों में भक्ति की गहरी चमक रहती और उसके हृदय में विश्वास था कि भगवान ही इस सृष्टि के रक्षक हैं। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठता। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की कि वह विष्णु की पूजा छोड़ दे और केवल अपने पिता हिरण्यकशिपु को ईश्वर मान ले, लेकिन प्रहलाद ने हर बार शांत स्वर में यही कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं, वही सबके स्वामी हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ता गया। उसने अपने ही पुत्र को मृत्यु देने के अनेक प्रयास किए। कभी हाथियों के पैरों तले दबवाने की कोशिश की, कभी विष पिलाया, कभी विषैले सर्पों से घेर दिया, कभी आग के बीच बैठा दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। कभी हाथी उसके पास आते ही शांत हो जाते, कभी विष अमृत बन जाता, कभी सर्पों का जहर असर ही न करता। और जब बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, तब भी भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। यह सब देखकर हिरण्यकशिपु और भी चिढ़ गया। उसने कहा, प्रहलाद, तेरा विष्णु कहाँ है? मुझे दिखा। अगर वह सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होना चाहिए। प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह हैं, वे इस खंभे में भी हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से उस खंभे को जोर से मारा और अचानक वहां से एक भयानक गर्जना हुई। ऐसी गर्जना जिसने आकाश को हिला दिया। धरती कांप उठी, दिशाओं में आतंक छा गया और उस खंभे से प्रकट हुए भगवान विष्णु का उग्र अवतार नरसिंह, जिसका आधा शरीर सिंह का था और आधा मानव का। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनके नाखून तेज वज्र की तरह चमक रहे थे और उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता भी भय से थरथरा उठे। नरसिंह अवतार ने प्रकट होते ही हिरण्यकशिपु पर आक्रमण कर दिया। वह दैत्य अपने वरदान पर गर्वित होकर हंस रहा था कि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ। हिरण्यकशिपु ने असंख्य मायावी रूप धारण किए। कभी विशालकाय हाथी बनकर दौड़ा, कभी सिंह का रूप लिया, कभी पर्वत जैसा विशालकाय शरीर बनाकर आकाश को ढक लिया, लेकिन नरसिंह अवतार की गर्जना ने उसके हर रूप को नष्ट कर दिया। आकाश में बिजली कड़कने लगी, दिशाएं डोलने लगीं और नरसिंह ने अपने विशाल नखों से दैत्य को पकड़ लिया। उसे अपने गोद में रखा, जो न आकाश था, न पृथ्वी का तल, न दिन था, न रात का समय। वह संध्या का क्षण था, न भीतर था, न बाहर। वह महल के द्वार की चौखट पर था। न अस्त्र का प्रयोग हुआ, न शस्त्र का। केवल भगवान के नखों ने हिरण्यकशिपु का हृदय चीर डाला। उसकी चीखें दिशाओं में गूंज उठीं और उसका आतंक उसी क्षण समाप्त हो गया। देवताओं ने आकर भगवान नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया। प्रहलाद दौड़कर उनके पास आया और भगवान ने उसे गले लगा लिया। नरसिंह अवतार का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से विष्णु की भक्ति करेगा वह कभी पराजित नहीं होगा। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की जीत ही होती है। और यह भी कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए
किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।